हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके सामने मैथ लेसन नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको 2 और 3 को लिखना सिखाऊंगी और साथ ही एक शेप के बारे में बताऊंगी, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और साथ ही हम उन कुछ चीज़ें हैं जिनको काउंट करेंगे और लिखेंगे। तो चले आए, हम सबसे पहले हम इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिखना सीखना है, ठीक है, कि 2 को कैसे लिखना है। उसके बाद मैं आपको 3 लिखना सिखाऊंगी। ये आपके सामने ब्लॉक्स मौजूद हैं, उसमें ये 2 डॉट लगाए हैं मैंने, और एक डॉट मैं यहाँ पर आपके सामने लगा रही हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है कि पहले वाले डॉट से लेकर दूसरे वाले डॉट तक एक सर्कल की शक्ल ही देनी है, ठीक है। कौन सी शक्ल देनी है? सर्कल की, हाफ सर्कल, जैसे जिस साइड को मर्ज़ी बना लें आप, ठीक है। इधर को बनाएं, इधर को, इधर को, ये भी सर्कल हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये सर्कल की एक शक्ल है, ठीक है। तो करना क्या है, हमने एक हाफ सर्कल की शक्ल बनाई है, सी भी बना कह सकते हैं इसको, कि इस तरफ की बजाय हमने इस तरफ लिख दिया। अब इसको हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता लाते हुए ऐसे इस डॉट के साथ टच कर दिया, ठीक। अब हमारे पास 2 की हाफ शक्ल मौजूद है। अब हमने करना क्या, एक डॉट खुद से यहाँ पे मैंने फिर से लगाया, तो ये हमने 2 को इस तरह मिला दिया। ये हमारे पास एक 2 की बहुत अच्छी सी शक्ल जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। अब मैं आपको फिर से एक मरतबा लिखना सिखाती हूँ कि 2 को कैसे लिखना है। ये हमने हाफ सर्कल बना के उस सर्कल को नीचे लाते हुए यहाँ तक ला के यूँ इस तरफ को लाइन बनाई, तो हमारे पास ये क्या मौजूद है इस वक्त? 2, ठीक है। क्या लिखना सीखा हमने? 2, के 2 को कैसे लिखना है। उसके बाद अब मैं आपको 3 लिखना सिखाती हूँ कि 3 को हमने कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश के एक लेक्चर में बी लिखना जब सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1 बनाने के बाद हमने इसको ऊपर वाली 2 लाइंस पे यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद नीचे वाली 2 लाइंस पर, यह सिखाया था, ठीक है। तो अगर हम इसमें से अब ये जो 1 है इसको इरेज कर दें, तो हमारे पास इस वक्त 3 की एक शक्ल जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। तो चले आए, अब हम 3 लिखना सीखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने 1 2 3 डॉट जो है वो एक बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। आपने करना क्या है कि पेंसिल को पहले वाले डॉट पे रखा और उल्टा, जो जैसे सी मैंने आपको कहा था हाफ सर्कल कह सकते हैं, इसको यूं करके इस डॉट के साथ मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले डॉट से हमने फिर से पेंसिल को रखा, स्टार्ट किया लिखना, और लिखते लिखते हमने इसको नीचे वाले डॉट पर जाकर मिला दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया? 3। कैसे लिखना है 3 को, फिर से मैं आपको एक बार सिखाती हूँ। ये हमने पेंसिल को पहले डॉट पर रखा और हाफ सर्कल बनाया, बनाने के बाद वहीं से हमने पेंसिल को फिर से रखा और नीचे की जानिब जाते हुए हाफ सर्कल एक और बना दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? बिल्कुल 3 को कैसे राइट करना है, पहले एक हाफ सर्कल बनाया, फिर दूसरा बनाया, इससे हमारा 3 जो है वो बन गया। 3 के ऊपर वाला सर्कल और छोटे वाले सर्कल में हाफ सर्कल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होता है और नीचे वाला थोड़ा सा उससे मामूली सा बड़ा होता है, ठीक है। ये तो हमने सीखा कि हमने 2 और 3 को कैसे लिखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो एक मेरे पास इस वक्त शेप मौजूद है डॉट्स की शक्ल में, उसको बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो चले आए मेरे साथ, स्टार्ट करें कि हमने डॉट्स को कैसे ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करते हुए क्या कैसे मिलाना है, ठीक है, क्या बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये एक हमने कोने से पेंसिल को रखा, इसको आहिस्ता से एक डॉट के साथ ज्वाइन किया, ये देखें, आप भी मेरे साथ करें। ये डॉट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने इसकी एक लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली। इस शेप को बनाने के लिए हमने एक, जो मैंने आपको सबसे पहले प्री राइटिंग में कुछ अशकाल समझाई थी कि वो किस तरह बनती हैं, उसकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उसको यूज़ किया, और दूसरी जो 2 हैं वो स्लिपिंग लाइंस को यूज़ करते हुए इस जो शेप को वो बनाया है। अब हमने इस सिरे से फिर से पेंसिल को रखा और नीचे की जानिब हमने इन डॉट्स को यूँ मिलाया, या ऊपर की जानिब ले आए, तो ये हमारे जो है डॉट आपस में मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो हम नीचे वाली लाइन भी बना सकते हैं या ये वाली भी, ठीक है।
तो मैं ये वाली लाइन जो है इसको बना रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है जैसा कि आपने भी मेरे साथ ऐसे ही डॉट्स को जो है मिलाना है, ठीक है। अब मैं नीचे की जानिब जो नीचे वाली लाइन है उसको आपस में मिलाते हुए इस शेप को मुकम्मल शक्ल जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे सामने एक शक्ल मौजूद है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो चारों साइडों से एक जैसा होता है, चार साइडें इसकी इस तरह 1 2 3 4, ठीक है। ये जो चार साइडें इसकी वो सेम होती हैं, जितनी इसकी इस तरफ को है इसकी लंबाई वो इस तरफ मतलब इस साइड को भी है, इस साइड को भी, चारों साइडों से ये इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो जो मैंने आपको ये 2 और 3 लिखना सिखाया है जिन बॉक्सेस में, वो भी एक किस्म की जो स्क्वायर की शेप ही है, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा ये मेरे से ड्रॉ करने में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन कॉपी के ऊपर जो आपके ऊपर बॉक्स मौजूद होते हैं जिसमें आपने काउंटिंग राइट करनी होती है वो एक स्क्वायर की शक्ल के ही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मेरे पास कुछ शेप मौजूद हैं उनको काउंट करके लिखना सिखाऊंगी कि उनको कैसे लिखना है, ठीक है। तो चले आए हम लिखना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अब आपको काउंट करना सिखाऊंगी और उसके बाद राइट करना सिखाऊंगी, ठीक है। ये आपके पास 2 शेप्स मौजूद हैं इस वक्त। ये कौन सी शेप्स हैं? अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये शेप्स कौन सी हैं, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था कि कोई भी गोल चीज़ हो उसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास सर्कल की जो शेप्स हैं वो मौजूद हैं। अब हमने इनको काउंट करना है और यहाँ पर इस बॉक्स में राइट करना है, ठीक। तो चले आए इसको काउंट करते हैं। ये एक शेप है और ये इसके बाद एक और शेप है, तो कितनी हो गई? 1 2, ठीक है। कितनी शेप्स है हमारे पास? 2। तो हम इसको 2 को राइट करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से पेंसिल को रखा, हाफ सर्कल बनाते हुए यूँ इस तरह करते हुए इधर को ले गए और इस तरह को छोटी सी लाइन लगाई, तो ये हमने क्या राइट कर लिया? 2। तो अभी मैंने आपको एक शेप सिखाई है और कि वो किस तरह की होती है उसको बताया है। वही शेप आपके पास मौजूद है यहाँ पर, जो यहाँ पर मैंने आपको सिखाई है। क्या है ये शेप? इस शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये देखें, ये भी स्क्वायर ही है, ठीक है, जिसमें हम राइट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है मैथ में हम राइट करने के लिए छोटे लेवल पर या कह लें कि किसी भी लेवल पे हम इसको बॉक्स को यूज़ करते हैं, वो स्क्वायर की शेप का ही होता है। ये कितनी है स्क्वायर की शेप्स? यहाँ पर देखें कोई और तो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक ही है। तो क्या कितनी है ये? 1। तो क्या राइट करेंगे? 1, ठीक है। 1 शेप है ना, ये 2 थी, हमने 2 राइट कर दिया, ये 1 है, तो यहाँ पर हमने एक जो है वो 1 राइट कर देना है। पिछली लेक्चर में आपने 1 और 0 को भी लिखना सीखा था ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज इनको 2 और 3 को लिखना सीखा। उसके बाद हमने एक जो है शेप उसको बनाना सीखा, डॉट्स को ज्वाइन करना सीखा। उसके बाद हमने काउंट एंड राइट किया, किसको? वही शेप्स जो सर्कल और स्क्वायर की मैंने आपको सिखाई थी उनको मैंने काउंट किया और आपके सामने उसको राइट किया, ठीक है। एक बार फिर से आपने 2 भी सीखा राइट करना और 1 भी राइट करना सीखा। तो अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में हम इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, जो भी 3 के बाद 4 और 5 मैं आपको लिखना सिखाऊंगी और उसके साथ हम फिर से कोई ना कोई छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी फौज की सीढ़ी चढ़ना